एक आदमी जिसके पास पावर भी थी, पैसा भी था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी। एक बिजनेसमैन जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागा बल्कि उद्देश्य के लिए काम किया, और एक लीडर जिसका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है, रतन टाटा। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक साधारण इंसान इतना बड़ा लीजेंड बन गया? ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं है, ये कहानी है मूल्यों की, संघर्ष की और एक ऐसे इंसान की जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। 1937 में जन्मे रतन टाटा एक प्रभावशाली औद्योगिक परिवार से थे, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग सोचते हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता का अलगाव देखा और उन्हें उनकी दादी ने पाला। यहीं से उनकी पर्सनैलिटी बनी, मजबूत, जमीन से जुड़ी हुई और भावनात्मक। उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पूरी की, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा। लेकिन जब वो भारत वापस आए, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। उन्होंने अपनी यात्रा ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से शुरू की। रतन टाटा ने अपना करियर किसी लग्जरी ऑफिस में नहीं बल्कि फैक्ट्री फ्लोर से शुरू किया। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, उनकी समस्याएं समझी, उनकी जिंदगी को महसूस किया, और शायद इसी वजह से जब वो लीडर बने तो वो सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो अपने लोगों को समझते थे। 1991 में जब उन्होंने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली, तब कंपनी बिखरी हुई थी और भविष्य अनिश्चित था। बहुत लोगों ने उन पर शक किया, लेकिन उन्होंने एक साफ विजन रखा, भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाना। फिर उन्होंने बड़े फैसले लेने शुरू किए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खरीदी, और सबसे बड़ा मोमेंट था जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। उस समय लोगों ने कहा, ये जोखिम भरा है, गलत है, लेकिन आज वही फैसला टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी सफलताओं की कहानियों में से एक है। लेकिन रतन टाटा की असली महानता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। एक दिन उन्होंने देखा एक छोटी सी स्कूटर पर एक पूरा परिवार सफर कर रहा है, असुरक्षित हालात में। तब उन्होंने एक सरल सवाल पूछा, क्या इन लोगों के पास एक सुरक्षित कार नहीं हो सकती? और यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का, दुनिया की सबसे सस्ती कार, लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक मिशन। हाँ, नैनो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन रतन टाटा ने इसे कभी असफलता नहीं माना, क्योंकि उनके लिए नियत हमेशा परिणाम से बढ़ी थी। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ प्रॉफिट सबसे महत्वपूर्ण होता है, टाटा ग्रुप एक अलग उदाहरण पेश करता है। 60% से ज्यादा मुनाफा चैरिटी में जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के लिए। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, जिम्मेदारी है। इतनी सफलता के बाद भी रतन टाटा ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी, ना कोई दिखावा, ना कोई आडंबर, बस एक साधारण इंसान जिसके पास मूल्य थे और एक साफ विजन। आज रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो मानता है कि सफलता और दयालुता साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि असली सफलता ऐसा नहीं, प्रभाव होता है, और असली महानता शोर नहीं करती, वो शांत होती है। इसीलिए दुनिया उन्हें कहती है द क्वाइट टाइटन।